नमस्कार, स्वागत है आपका टुडेज पॉलिटिक्स पर, जहां हम रखते हैं सबसे पैनी नज़र देश की सबसे बड़ी खबरों पर। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा में दरार आ चुकी है। जी हां, राजनीतिक जानकारों के अनुसार भाजपा अब मोदी और शाह के दो गुटों में बंट चुकी है। हालांकि ये तो बहुत पहले से ही लोगों को मालूम था, या ये कहें कि शक था कि भाजपा में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। खास तौर पर जब आप देखें मोदी और शाह प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के साथ दिखाई देते हैं, लेकिन पिछले एक साल के अंदर ये दोनों एक मंच पर बहुत कम दिखाई दिए हैं और एक दूसरे का विरोध करते हालांकि नहीं दिख रहे हैं, लेकिन एक दूसरे का समर्थन करते भी आपको नहीं दिखाई देंगे। ये एहसास तो था, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात में लोगों को संशय भी था कि क्या इन दोनों के बीच में मतभेद है या ये भी एक इन लोगों की राजनीतिक चाल है। वैसे गर्म तो खबर यह भी थी कि USCIRF और यूरोपीय संघ के दबाव में मोदी अपनी भड़ास निकालने के लिए अमित शाह की कुर्सी भी छीनने वाले थे, लेकिन फिलहाल वो अपनी कुर्सी पर कायम है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अमित शाह कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और उनकी सलामती के लिए कट्टर विरोधियों ने भी ट्वीट किया, लेकिन मोदी ने कुछ नहीं कहा। इससे यह साफ महसूस हो रहा है कि दोनों के रिश्तों में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। वहीं इन सब के बीच भाजपा नेता माधवराव सिंधिया, जी हाँ, उनको अब भाजपा नेता कहने की आदत डालनी पड़ेगी हमें, वो जो है मोदी और शाह के बीच की दूरी बढ़ने का कारण भी बन गए हैं। क्योंकि शाह जहां चाह रहे थे कि मध्य प्रदेश में उनके गुट के लोग आगे आए, वहीं सिंधिया के आने के कारण इस समय मध्य प्रदेश की राजनीति जो है वो भी थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्वाचन को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हालांकि हाईकोर्ट में दायर की गई चुनाव याचिका में कहा गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा चुनाव के नियमों के विरुद्ध जाकर के काम किया, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की चुनाव प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया था, इसलिए यह मामला भी अब विचाराधीन है। याचिका के अनुसार सिंधिया की ओर से राज्यसभा चुनाव के लिए दायर किए गए नामांकन में आपराधिक मामले छुपाए गए थे, जिसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सार्वजनिक रूप से स्वीकारा भी था। लेकिन अब वो कांग्रेस में नहीं है और बीजेपी के राज्यसभा से सांसद बन चुके हैं। वैसी हालत में आप तो जानते ही हैं कि जो भी भाजपा में जाता है वो अपराध मुक्त हो जाता है। ये कहा जाता है कि भाजपा में आने के बाद भाजपा को उनकी कमियां कभी नहीं दिखाई देती हैं। अब वैसी परिस्थिति में मोदी और शाह, इन दोनों व्यक्ति जो हैं के बीच इस बात पर मतभेद उड़ गया है कि यदि इसके चलते पार्टी को कोई नुकसान होता है आगे जाकर के, तो उसका ठीकरा किसके सर फूटेगा। सूत्रों के अनुसार मोदी को सिंधिया का ये रवैया और आरोप भाजपा की साख के लिए खतरा लग रहा है और वो सिंधिया के मामले में न्यायिक जांच कराना चाह रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज की कुर्सी सलामत रखने के लिए शाह सिंधिया को किसी भी तरह अपराध मुक्त करना चाहते हैं। यानी कि सिंधिया प्रकरण ने यह साफ कर दिया है कि दुनिया के सामने एकजुट दिखने वाली भाजपा वास्तव में बिखरी हुई है। खैर, अब जबकि दुनिया जान चुकी है कि भाजपा मोदी और शाह गुट में बढ़ चुकी है, तो अब देखना यह है कि क्या सचमुच भाजपा भी दो हिस्सों में बढ़ती है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मोदी और शाह के बीच की दूरी विपक्ष के लिए एक मुंह मांगा तोहफा है और इससे भाजपा का पतन लगभग निश्चित है। आपका इस मामले में क्या कहना है, ज़रूर लिख करके बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। धन्यवाद।